उन्नकोटी महादेव त्रिपुरा। त्रिपुरा में आज भी उन्नाकोटी नाम की जगह पर सभी देवी देवताओं की पत्थर से बनी मूर्तियां मौजूद है। उन्नाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ में एक कम। दंत कथा के अनुसार उन्नाकोटी में भगवान शिव की 1 कोटि से एक कम मूर्तियां हैं, जो 10 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैली हुई हैं। यहाँ भगवान शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई हैं। भारत में ये शिव की सबसे बड़ी मूर्ति है। कल्लू कुम्हार को इन मूर्तियों का निर्माता माना जाता है। कल्लू कुम्हार माता पार्वती का परम भक्त था। वो पूरे दिन माता पार्वती की पूजा करता रहता। माता पार्वती को प्रसन्न कर वह उनके और भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। काफी समय बाद कल्लू कुम्हार की पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने शिवजी से कल्लू को कैलाश पर्वत पर लाने को कहा। माता पार्वती के समक्ष भगवान शिव तो कल्लू को लाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कल्लू के सामने उन्होंने एक शर्त रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू भगवान शिव की आज्ञा पाते ही मूर्ति बनाने में जुट गया। पूरी रात वह मूर्ति बनाने में लगा रहा। जब सुबह हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से एक कम निकली, जिस कारण कल्लू कुम्हार भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत तो ना जा सका, लेकिन जाने से पहले भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में सभी लोग तुम्हें इन मूर्तियों के निर्माता के रूप में याद करेंगे। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार सभी देवी देवता स्वर्ग से काशी जा रहे थे। यात्रा के दौरान सभी देवी देवता उन्नाकोटी में विश्राम के लिए रुके। यात्रा की थकान की वजह से सभी देवी देवता उस रात उन्नाकोटी में ही सो गए। सोने से पहले भगवान शिव ने देवी देवताओं को बता दिया कि उन सभी को सूर्योदय से पहले यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह जब शिवजी जगे तो सभी देवी देवता सो ही रहे थे। वो अकेले ही वहाँ से काशी के लिए निकल पड़े। शिवजी के जाने के कुछ समय बाद जब सूर्योदय हुआ तो देवी देवता सो ही रहे थे और सूर्य की किरण पड़ते ही वे सभी पत्थर के बन गए। काठगढ़ महादेव हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है काठगढ़ महादेव। इस मंदिर का शिवलिंग प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप के साक्षात दर्शन होते हैं। काठगढ़ महादेव संसार में एकमात्र शिवलिंग माना जाता है जो आधा शंकर और आधा पार्वती का रूप लिए हुए है, यानी एक शिवलिंग में 2 बाघ हैं। शिव रूप का बाघ लगभग 6 फुट और पार्वती रूप का शिवलिंग का हिस्सा थोड़ा छोटा होकर करीब 5 फुट का है। ये लिंगम हरे भूरे रंग के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। 2 भागों में विभाजित इस आदि शिवलिंग का अंतर ग्रहों एवं नक्षत्रों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर दोनों का मिलन हो जाता है। काठगढ़ महादेव मंदिर का यह विचित्र शिवलिंग शिवरात्रि के दिन दोनों भाग मिलकर एक हो जाते हैं और शिवरात्रि के बाद इनमें वापस धीरे धीरे अंतर बढ़ने लगता है। शिवरात्रि का दिन इनका मिलन माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की शादी माता पार्वती के साथ हुई थी। काठगढ़ में सावन माह और महाशिवरात्रि के दिन विशेष शिव पूजा और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, इसलिए इस समय काठगढ़ की यात्रा सबसे अच्छी मानी जाती है। सिद्ध मंदिर होने के कारण यहाँ भक्तजन सावन के महीने में भी आराधना करने आते हैं। शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप के संगम के दर्शन करने के लिए यहाँ कई भक्त आते हैं। काठगढ़ महादेव मंदिर के दक्षिण में ब्यास नदी है। ये धर्मस्थल 2 नदियों का मिलन स्थान भी है। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच बड़े और श्रेष्ठ होने की बात पर विवाद हुआ, तब बहुत तेज प्रकाश के साथ एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। अचंभित विष्णु और ब्रह्मदेव उस ज्योतिर्लिंग का आरंभ और अंत नहीं खोज पाए, किंतु ब्रह्मदेव ने अहंकार के कारण ये झूठा दावा किया कि उनको अंत एवं आरंभ पता है। तब शिव ने प्रकट होकर ब्रह्मदेव की निंदा की और दोनों देवों को समान बताया। माना जाता है कि वही ज्योतिर्मय शिवलिंग काठगढ़ का शिवलिंग है। चूंकि शिव का वह दिव्य लिंग शिवरात्रि को प्रकट हुआ था, इसलिए लोक मान्यता है कि काठगढ़ महादेव शिवलिंग के 2 भाग भी चंद्रमा के चरणों के साथ करीब और दूर आते हैं। काठगढ़ शिवलिंग दर्शन के लिए पहुँचने का मुख्य मार्ग पंजाब का पठानकोट और हिमाचल प्रदेश के इंदौरा तहसील से है। यहाँ से काठगढ़ की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की है। बताया जाता है कि इस मंदिर ने महाराजा रणजीत सिंह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने जब गद्दी संभाली तो पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। वह जब काठगढ़ पहुंचे तो इतना आनंदित हुए कि उन्होंने आदि शिवलिंग पर सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग की इस महिमा का गुणगान भी चारों ओर करवाया। मंदिर के पास ही बने एक कुएं का जल उन्हें इतना पसंद था कि वह हर शुभ कार्य के लिए यहीं से जल मंगवाते थे। मान्यता के अनुसार ये कुआं राजा दशरथ जब अपनी बारात लेकर कश्मीर जा रहे थे तब बनवाया गया था। यहाँ तक कि सिकंदर ने पोरस के साथ एक उग्र युद्ध के बाद इस मंदिर का दौरा किया और मंदिर और शिवलिंगों की शांतता और देवत्व से प्रभावित होकर मंदिर परिसर में निर्माण भी करवाए। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व में है, जो वास्तुकला की रोमन शैली में निर्मित है। व्यास नदी पर स्थित काठगढ़ मीरथल पहुंचने पर सिकंदर की सेना ने मगध की सेना की सैन्य शक्ति की खतरनाक रिपोर्टों के कारण आगे जाने से इनकार कर दिया। सितंबर 326 ईसा पूर्व में गहरे तिरस्कार में सिकंदर को अपनी सेना पीछे हटाने की घोषणा करनी पड़ी। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू हिमाचल प्रदेश। हिंदू धर्म के ग्रंथ कई चौंकाने वाले रहस्यों से भरे हैं। इन्हीं में से एक रहस्य है बिजली
महादेव नाम के मंदिर का। इस मंदिर में हर 12 साल पर ठीक शिवलिंग के ऊपर गिरती है बिजली। हैरानी की बात तो ये है कि बिजली गिरने के बाद न तो मंदिर को और न ही किसी भी और वस्तु को कोई भी हानि पहुंचती है। और दोस्तों, ये सिलसिला युगों से चलता आ रहा है। तो आइए मिलकर जानते हैं इस रहस्यमय शिवलिंग पर बिजली गिरने की पौराणिक कथा। दर्शकों, जब जब संसार पर संकट आया है, भोलेनाथ ने वो अपने ऊपर ले लिया है। पुराणों के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने शंकर जी से विनती की, हे प्रभु, संसार को बिजली गिरने से होने वाले प्रकोप से बचाइए। वज्रपात न सिर्फ मनुष्यों को परंतु सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता है। कृपया कोई समाधान दे। जब भगवान शिव ने इंद्रदेव से इसका समाधान पूछा तो वे बोले, हे भोलेनाथ, मेघों के बीच उत्पन्न होने वाली शक्ति का निकास आवश्यक है, प्राकृतिक है, इसको रोका नहीं जा सकता। तब भगवान शंकर ने इंद्र से कहा, यदि ऐसा है तो हिमालय के पहाड़ों पर बुंतर नामक गांव के एक पहाड़ की चोटी पर मैं लिंग के रूप में विराजमान हूँ। आप वज्रपात केवल उस लिंग पर कर लें और तब से हर 12 साल बाद शिवलिंग पर और हर दूसरे साल मंदिर के ध्वज पर बिजली। चरज की बात तो ये है कि वह लिंग टूटकर चूर-चूर हो जाता है और फिर लिंग के टुकड़ों को समेटकर उसे जोड़ा जाता है। बिजली शिवलिंग या ध्वज को तो क्षति पहुँचाती है, लेकिन मंदिर के किसी भी अन्य हिस्से को या पूरे पर्वत पर कहीं भी कोई हानि नहीं होती। जब लिंग पर बिजली गिरती है तब खंड खंड हो जाता है। तब मंदिर के पुजारी लिंग के टुकड़े ढूंढकर लाते हैं और मक्खन से उसे जोड़ते हैं। जो मक्खन मरहम के लिए लगाया जाता है वो गाय के सिर्फ पहले दूध से ही बनाया जाता है और कुछ ही समय में शिवलिंग ठीक पहले जैसा हो जाता है। तो दर्शकों, ये कथा थी भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर बिजली महादेव की। कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बिजली महादेव का भव्य मंदिर है। नाग मंदिर, इंदौर। पुराणों में नागों को लेकर कई कथाएं मिलती हैं और समाज में नागों को लेकर कई मान्यताएं भी प्रचलित है। पुराणों में तो नागलोक, नाग कन्या, नाग जाति आदि का उल्लेख भी मिलता है। पुराणों के मुताबिक तो इस पृथ्वी का भार शेष नाग ने अपने फन पर उठा रखा है। हालांकि ये एक प्रतीकात्मक कथा है। भगवान शिव के श्रृंगार के रूप में नाग ही नजर आते हैं। शिव की स्तुति शिवाष्टक में वर्णन है, गले रुंड मालव तनो सर्पजालम, जिसका अर्थ है भगवान शंकर का पूरा शरीर सांपों के जाल से ढका है। पुराणों के अनुसार जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तब मंदार पर्वत को शेष नाग से बांधकर समुद्र को मथा गया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लेकर मथुरा की जेल में जन्म लिया और वसुदेव उन्हें लेकर ब्रजभूमि गए, तब भी तेज बारिश से वासुकी नाम के एक नाग ने ही उनकी रक्षा की। नागों को लेकर अलग अलग स्थानों पर कई किंवदंतियां और कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। पुराणों की इन कहानियों और किंवदंतियों ने नागों के प्रति लोगों की आस्था को बढ़ाया है। ऐसा ही एक आस्था का केंद्र है नागपुर गाँव। इंदौर से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गाँव का नाम ही इस गाँव में नागों के मंदिर की वजह से पड़ा। यहाँ पर स्थित नाग मंदिर को लेकर लोगों में विशेष आस्था है। इस नाग मंदिर से कई तरह की मान्यताएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं। नाग पंचमी के दिन यहाँ विशेष भीड़ रहती है और मेला भी लगता है। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ पर नाग देवता की करीब 3 फुट ऊंची पाषाण की प्रतिमा है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण कई वर्षों पहले हुआ था। ये भी कहा जाता है कि कभी यहाँ 2 मुहा नाग जन्मा था। किंवदंतियां और कहानियां। गाँव वाले इस नाग प्रतिमा को लेकर अलग अलग कहानियां बताते हैं। गाँव वालों के अनुसार कई वर्ष पहले एक महिला के गर्भ से एक बच्ची और एक नाग ने जन्म लिया था। महिला इसे लेकर डर गई कि कहीं नाग बच्चे को डस न ले, अतः वह नाग को छोड़कर चली आई। तभी से यहाँ नाग पाषाण के रूप में आ गया। कुछ दिनों बाद महिला ने आदेश दिया कि वह पाषाण प्रतिमा तालाब में है, उसे बाहर निकालकर यहाँ मंदिर का निर्माण करवाए। इस प्रकार ये मंदिर बना। मंदिर को लेकर एक और किंवदंती है कि यहाँ महिला के गर्भ से नाग और नागिन ने जन्म लिया था। लोगों ने नागिन को मार दिया, तब नाग ने पाषाण का रूप धारण कर लिया। तभी से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। वर्तमान में ये नाग मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में करीब 3 फुट ऊंची काले रंग की पाषाण की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की विशेषता ये है कि इसके 5 फन हैं और ये फन एक बड़ी प्रतिमा से निकले हुए हैं। लोग यहाँ नाग प्रतिमा का दूध से अभिषेक करते हैं। लोगों ने ये भी बताया है कि मंदिर के परिसर में कई बार 2 मुंह के सर्प भी दिखाई दिए हैं। इसके परिसर में कई अन्य मंदिरों का भी निर्माण हो गया है। यहाँ की ग्राम पंचायत ने यहाँ मंदिर परिसर और तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया है। पीछे स्थित तालाब के आसपास पौधे भी लगाए गए हैं। आस्था के साथ ये एक पर्यटन स्थल के रूप में आकार लेता जा रहा है। इस नाग मंदिर को लेकर विशेष मान्यताएं हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी इच्छा के लिए मनोकामना करते हैं। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए उल्टे स्वास्तिक बनाती हैं और कामना पूर्ण होने पर सीधा स्वास्तिक मंदिर में बनाकर जाती है।